गोरी कभी वहाँ से उड़ने लगती है तो गोरी कभी की नजर नीचे पड़ती है जहाँ कुछ दाना पड़ा हुआ था। गोरी कभी उस दाने के पास जाती है। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत आज मुझ पर बहुत मेहरबान है जो इतनी जल्दी मुझे भोजन मिल गया। गोरी कभी बहुत खुश होती है, मगर वो घोंसला किसी और का नहीं बल्कि चील का था। तभी वहाँ चील भी आ जाती है। गोरी कभी को अपना अनाज खाते हुए देखकर चील बोलती है, अरे काली कभी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे भोजन को चुरा कर खाया? तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं चील दी, ये दाना तो मुझे नीचे पड़ा हुआ मिला था, मैंने आपका भोजन नहीं चुराया। तू मुझे पागल बनाती है, ये अनाज मेरा है, मैं रखकर इसे अभी नदी पर पानी ही पीने गई थी। अच्छा चील दी, ये घोंसला आपका है। चील दी, मुझे मत मारना, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरा बच्चा किसके सहारे जिएगा? प्लीज मुझ पर दया करो, तुम चिंता न करो, वैसे भी मौसम बहुत सुहाना है, तुम्हें खाने के बाद मैं तुम्हारे बच्चे को भी खा जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील गोरी कभी को मारकर खाने लगती है। वहीं थोड़ी दूर बैठी हुई रानू चिड़िया और कबूतर ये सब देख रहे थे। कबूतर भैया जल्दी करें, हमें जग्गू को बचाना होगा। गोरी कभी खुद तो मर गई मगर अपने बच्चे की जान खतरे में डाल गई। वो जालिम चील जग्गू को भी मार देगी। चिड़िया पागल मत बनो, हम जग्गू को बचाएंगे तो वो चील हमें भी खा जाएगी। वैसे भी गोरी ने आज तक हमें नुकसान ही पहुंचाया है, हमारे भोजन चोरी करके खाती रही है। कबूतर भैया आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? गोरी के पूरे कर्मों की सजा हम उसके बच्चे को तो नहीं दे सकते। कबूतर भैया अगर हम जग्गू को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे तो गोरी और हम में क्या फर्क रह जाएगा? चलिए कबूतर भैया हमारे पास समय थोड़ा है। फिर कबूतर भी रानू चिड़िया की बात मान लेता है और वो दोनों जग्गू के पास जाते हैं। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा अभी तक घर नहीं लौटी, मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है। जग्गू बेटा मत रो, आपकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी, आप चिंता न करो, आज से मैं आपकी मम्मा हूँ और मैं ही आपका ख्याल रखूंगी। कबूतर भैया ये जंगल अब हमारे लिए बहुत खतरनाक है, उस जालिम चील ने हम सबको देख लिया है, वो आज नहीं तो कल हम सबको भी खा जाएगी। हम सबको ये जंगल छोड़कर जाना होगा। फिर रानू चिड़िया जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो सब अपने जंगल को छोड़कर और जंगल में चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने बेटे गुड्डू की तरह जग्गू को भी अपना बेटा ही बना कर रखती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। इसे जगाओ, मेरे साथ काम पर जाए, हर समय सोया ही रहता है। कालू, तुमसे तो मेरा बेटा देख ही नहीं होता, अभी छोटा सा तो है, जब बड़ा होगा कर लेगा काम। बिगाड़ रही हो, तुम अपने बेटे को बिगाड़ रही हो। अभी तो मैं जिंदा हूँ, हम हमेशा नहीं रहेंगे जग्गू के साथ। चलो चलो जग्गू उठो, मेरे साथ काम पर चलो। मम्मा मम्मा पापा को चुप करवाएं, मुझे सोने दे अभी। ये मनहूस सब तेरे पीछे पड़ गया है मेरे बेटे। जग्गू तू चला जा। फिर कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर काम पर जाता है। कालू कौवा जंगल में समोसे बनाकर बेचा करता था। कालू कौवे का धंधा इतना तो चलता था कि उसका घर चल सके। कढ़ाई में घी डालो जग्गू। बाबा मैं कढ़ाई में घी डालकर चला जाऊंगा, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। इस बात पर कालू कौवा जग्गू के एक लगाते हुए कहता है, अपने आवारा दोस्तों के साथ अब तुम कभी भी उन्हें मिलने नहीं जाओगे। मारा, आपने मुझे मारा, मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जग्गू कौवा रोता हुआ वहाँ से घर भाग जाता है। मम्मा मम्मा, पापा ने मुझे मेरे पंख पर मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे, हर समय मेरे बेटे को मारता रहता है। गोरी कभी गुस्से में घर से निकलती है। कालू कौवा गरम गरम तेल में समोसे निकाल रहा था जब गोरी कभी पीछे से जाकर कालू कौवे को धक्का देकर बोलती है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा?
कालू कौवा गरम तेल की कढ़ाई में गिर जाता है। मुझे धक्का दे दिया, मुझे गरम कढ़ाई में धक्का दे दिया। गोरी कौवी बहुत मुश्किल से कालू को कढ़ाई से निकालती है। ये क्या हो गया पति जी? मैं तो आपसे बात करने आई थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा पंख, मेरा पंख। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मर जाता है। हाय, मैं विधवा हो गई, मेरा पति मर गया। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी बहन, ये क्या हुआ? कालू कौवा कैसे मर गया? गोरी, ये कालू कढ़ाई में कैसे गिर गया? मैं घर से आई तो कालू पहले ही कढ़ाई में गिरा हुआ था। मैंने बहुत मुश्किल से निकाला अपने कालू जी को। मर गया मेरा कालू, मेरा पति कालू, मेरा पति कालू मर गया। मुझे छोड़ गया, मुझे विधवा कर गया मेरा पति। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो कुछ भी था वो अब सब खत्म हो गया था। गोरी कौवी के पास अब अपने बेटे को देने के लिए भी कुछ ना था। जग्गू बेटा उठो, अब जाकर कोई धंधा करो, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मम्मा, पहले बाबा तंग करते थे, अब आप तंग करने लगी हैं। मुझे सोने दें, मुझसे नहीं होता ये काम धंधा। कालू, तुम सच कहते थे, मैंने इसे अपने हाथों से ही बिगाड़ लिया है। गोरी कौवी अपने पति की बातें याद कर कर रो रही थी। वो अपने किए पर पछता रही थी। जग्गू कौवा उठकर निकल जाता है। यार उल्लू, पहले हर समय बाबा पीछे पड़े रहते थे और अब मम्मा हर समय पीछे पड़ी रहती है कि काम करो काम करो, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। तुम घर छोड़ दो, हम दोनों दोस्त मिलकर साथ वाले जंगल चलते हैं, वहाँ बहुत फल हैं, मौज मस्ती करेंगे हम दोनों दोस्त। हाँ दोस्त, मुझे वहाँ कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्त के साथ दूसरे जंगल चला जाता है। शाम तक गोरी कौवी अपने बेटे का इंतजार करती है। जब शाम तक जग्गू कौवा घर नहीं आता तो वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरा बेटा बहुत तंग करता है, अब तो वो रात को भी लौट कर नहीं आता। गोरी, जब कालू जग्गू को समझाता था तो तुम कालू से लड़ती थी, अब तुम्हें उसकी सजा तो भुगतना होगी। वो अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ दूसरे जंगल चला गया है, मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी। फिर गोरी कौवी रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। अगर गोरी कौवी ने अपने पति की बात मानकर उसे काम करने की आदत डाली होती तो वो आज उसे छोड़कर ना जाता, मगर अब समय गुजर चुका था और गोरी कौवी बाकी की जिंदगी पछतावे में ही गुजारती है, मगर समय लौटकर कहाँ आने वाला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कबूतर भैया, पहले मुझे सब्जी दे दें, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रानू बहन, जंगल में गर्मी की वजह से बहुत से पक्षी बीमार हो गए हैं, इन दिनों सबको सावधान रहना होगा। कबूतर मामा चिड़िया को सब्जी दे देता है। गुड्डू भाई, आप देखना, मैं आपको वहाँ तक उड़कर दिखाऊंगी, तुम गिर जाओगी, तुम जरूर गिरोगी। गुड़िया उड़ती है। गुड़िया तो बहुत अच्छे से उड़ रही थी, क्योंकि गुड़िया ने अब उड़ना सीख लिया था। गुड़िया, गुड़िया वो देखो, सामने मम्मा आ रही है। अपनी मम्मा को आता हुआ देखकर दोनों बच्चे घर चले जाते हैं और घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करने लगते हैं। बच्चों, आप उठ जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा, शायद आपको गर्मी लग गई होगी। मामा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। आज तो मुझसे खाना भी नहीं बन होगा। अगर मेरे बच्चों को उड़ना आता तो जाकर अपनी नानों को बुला कर ले आते। ये सुनकर गुड़िया तुरंत बोलती है, मम्मा मैं उड़ सकती हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया है। झूठ, मैंने तो आपको कभी उड़ते हुए नहीं देखा। मम्मा, मैं आपको उड़कर दिखाऊं? दिखाओ तो। फिर गुड़िया घर में ही कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे अपनी माँ को ऐसे उड़कर दिखा रही थी। अरे अरे, मेरी बेटी ने कब से उड़ना सीख लिया। मम्मा मम्मा, मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर गुड्डू भी उड़ने की कोशिश करता है, मगर थोड़ा सा उड़ने पर
वो गिर जाता है। गुड़िया हंसने लग जाती है। मोटा मोटा गुड्डू भैया मोटा, आपको उड़ना नहीं आता। मम्मा, मैं नानू को बुला लाऊंगी। बेटी, ध्यान से जाना, किसी की लालच में ना आना, अपनी अकल और समझबूझ से काम लेना। ठीक है मम्मा। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया तो अपनी मम्मा से भी तेज उड़ रही थी। थोड़ी ही देर में गुड़िया जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। गौरी, वो देखो, सामने वो छोटी चिड़िया जा रही है। उसे लालच देकर पकड़ लेते हैं। गौरी कभी गुड़िया को आवाज देती है, छोटी चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। गुड़िया वहाँ रुक जाती है। जी कवि आंटी, क्या बात है? मेरे पास घर में एक बड़ी खिलौना रेलगाड़ी है, चलो मेरे साथ, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। और मेरे पास एक उड़ने वाला हवाई जहाज है, क्या वो भी लोगी तुम? लालच, ये मुझे लालच दे रहे हैं, मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अंकल कवि और आंटी कवि, आप यहाँ बैठे, तब तक मैं नदी से पानी पी आऊं और जल्दी वापस आती हूँ और फिर आपके साथ जाऊंगी। मेरे घर में फ्रिज है, मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी दूंगी। मगर आंटी, मेरा तो गला खराब है, बुलबुल डॉक्टर ने मुझे ठंडा पानी पीने से मना किया है, मैं नदी से ही पानी पी आती हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है और तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो कव्वे भी थक जाते हैं। कालू, वो छोटी चिड़िया हमें उल्लू बनाकर चली गई है, चलो अब चले, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। वो बहुत तेज थी छोटी चिड़िया। जब गुड़िया उड़ते हुए पहाड़ों के पास पहुँचती है तो एक सूखे हुए पेड़ पर एक चील बैठी हुई थी। मेरी तो किस्मत खुल गई, आज तो शिकार खुद चल कर आया है। फिर वो बूढ़ी चील गुड़िया को आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया इधर आओ, मेरे पास, मेरी बात सुनो। गुड़िया डर जाती है और चील से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चील मौसी, क्या बात है? मैंने आज अपने घर में समोसे बनाए हैं, क्या तुम समोसे खाओगी? समोसे? मुझे तो समोसे बहुत पसंद हैं। तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हूँ मैं, तुम भी तो खा कर देखो। मगर चील मौसी, मैं तो समोसे चटनी